कितना खूबसूरत लग रहा है ना। कितनी शांति है यहाँ। हाँ, इतना सुकून पता नहीं लास्ट कब महसूस किया था। हाँ, मेरी नींद कैसे टूटी? बस थोड़ी देर और सो जाता हूँ। कहाँ चले गए थे मुझे अकेला छोड़कर? माफ करना, थोड़ी देर हो गई। लास्ट क्वार्टर हम टारगेट्स अचीव नहीं कर पाए थे। दिस टाइम आई वांट नो एक्सक्यूजेस। क्लाइंट बहुत डिससैटिस्फाइड है। वी हैव टू कॉम्पनसेट इन दिस क्वार्टर। मेघा, हमारे पेंडिंग टास्क की लिस्ट निकालो। आज भी वो आएगा। आज उसे अपने हाथों से खिलाऊंगी। मेघा, मेघा। हाँ, सॉरी सर, कुछ कहा आपने? मेघा, तुम्हारा ध्यान किधर है? पिछले कुछ दिनों से तुम्हारा काम में मन ही नहीं है। बस 2 घंटे और। पाइल अप होता जा रहा है। What is wrong with you? राघव, कामराग के ऊपर हमारे क्या लीड्स हैं? सर, पिछले कुछ दिनों से मल्टीपल लोकेशंस पे हाई फ्रीक्वेंसी सर्जेस डिटेक्ट हो रहे हैं। ये बस कुछ सेकंड्स के लिए ही आते हैं। और सबसे अजीब बात यह है कि जब ये सर्ज हो रहा है तब डिवाइस इंटरैक्शन नील है। ज़्यादातर लोग सर्ज के टाइम सो रहे होते हैं। डिवाइस इंटरेक्शन नहीं? फिर ये सर्जेस का क्या मतलब है? वही पता लगाने के लिए मुझे इनके साथ इंटरव्यूज कंडक्ट करने हैं और उसके लिए मुझे आपकी परमिशन चाहिए। Granted. राघव, I need an answer for all this. Do whatever it takes, but मुझे इसके बारे में सारी जानकारी चाहिए। माफ करना आंटी, आपको यहाँ आना पड़ा। दरअसल हमें आपसे कुछ जानकारी चाहिए थी। कोई बात नहीं बेटा, पूछो। क्या पूछना चाहते हो? क्या पिछले कुछ दिनों से आपको कुछ अजीब महसूस हुआ है? अजीब? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। क्या आपको इन दिनों कोई स्ट्रेस महसूस हुआ? स्ट्रेस? नहीं, उल्टा पीसफुल लगने लगा है। इसके पीछे कोई खास वजह? पता नहीं, बस अच्छा लगता है। क्या आपके फ्रेंड्स या फैमिली ने आप में कोई बिहेवियर चेंज नोटिस किया? बोलते हैं मैं पहले जैसा रिएक्ट नहीं करता। मतलब? पहले छोटी छोटी बातों पे टेंशन हो जाता था, अब नहीं होता। आप ज्यादा टाइम किस चीज में स्पेंड करते हो आजकल? सोने में। आपको टायर्ड फील होता है इसलिए? नहीं, क्योंकि वहाँ बेटर लगता है। वहाँ कहाँ? ड्रीम्स में। किस टाइप के ड्रीम्स? अलग अलग, कभी फैमिली, कभी ओल्ड मेमोरीज, कभी बस पीस। स्ट्रेस पहले छोटी छोटी बातों पे पता नहीं, बस अच्छा लगता है। क्योंकि वहाँ बेटर लगता है। ड्रीम्स में। पीस। पीसफुल, काम, रिलैक्स्ड, हाइपरसोम्निया, हैप्पियर, ये सारी फीलिंग्स इन्हें ड्रीम से आ रही है और ये ड्रीम्स हर इंडिविजुअल के डीपेस्ट डिजायर्स को पूरा कर रही है। आखिर हासिल क्या करना चाहता है इससे कामराग? कुछ समझ नहीं आ रहा। राघव, अभी कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू एयर हुआ था। डॉक्टर राघवेंद्र शास्त्री वर्ल्ड फ्रीज मूवमेंट को इमोशनल सिंक्रोनाइजेशन के बेसिस पे एक्सप्लेन कर रहे थे। मे बी ही कैन हेल्प। मुझे कुछ काम से निकलना है। मैंने तुझे लिंक शेयर किया है, तू पहले इंटरव्यू देख ले एक बार। नमस्कार, मैं राहुल मेहरा प्राइम टाइम में आपका स्वागत करता हूं। आज हर इंसान के मन में एक ही सवाल है, आखिर वर्ल्ड फ्रीज किस लिए हुआ था? ये साइंस है या सुपरनैचुरल? इसी विषय में चर्चा करने और आपके सवालों का जवाब देने आज हमारे बीच एक ऐसे शख्स मौजूद है जिन्होंने डेमोनोलॉजी के विषय में कहीं उपलब्धियां हासिल की है, डॉक्टर राघवेंद्र शास्त्री। सर, वेलकम टू नेक्सोरा न्यूज।
धन्यवाद। डॉक्टर शास्त्री, दुनिया के किसी भी साइंटिस्ट के पास इसका जवाब नहीं। 30 मिनट के लिए एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन अर्थ जस्ट स्टॉप्ड। नो मूवमेंट, नो रिस्पॉन्स, नथिंग। सो आई विल आस्क डायरेक्टली, क्या आपको लगता है इसके पीछे कुछ सुपरनैचुरल हो सकता है? सबसे पहले हमें एक चीज समझनी होगी, जिसे हम सुपरनैचुरल कहते हैं वो एक्चुअली है क्या? जिसे साइंस एक्सप्लेन ना कर पाए? गलत। सुपरनैचुरल भी साइंस ही है, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। 500 साल पहले अगर किसी आदमी को इलेक्ट्रिसिटी दिखा देते तो उसके लिए वो भी सुपरनैचुरल होता। आज वो साइंस है, कल शायद कॉन्शियसनेस भी साइंस होगी। मतलब आप कह रहे हैं एंटिटीज, स्पिरिट्स, ये सब साइंटिफिकली पॉसिबल है? साइंस का मतलब सिर्फ वो नहीं जो हम समझ चुके हैं। साइंस मतलब पैटर्न्स, फ्रीक्वेंसीज, एनर्जीज, कॉज एंड इफेक्ट्स। और ह्यूमन कॉन्शियसनेस अभी भी साइंस का लीस्ट एक्सप्लोर्ड फिनोमिनन है। हर ह्यूमन थॉट एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्रिएट करता है। एवरी इमोशन क्रिएट्स मेजरेबल फ्रीक्वेंसीज। फियर, ग्रीफ, एंगर, डिजायर। ह्यूमंस कॉन्स्टेंटली एमिट एनर्जी। पर सर, पूरी दुनिया एक साथ फ्रीज कैसे हो सकती है? सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन नेचर में हर जगह होता है। Fireflies synchronize, heartbeats synchronize, even crowds unconsciously synchronize emotionally. Fear spreads, panic spreads, violence spreads. Human beings are far more connected than we think. अब imagine करिए, billions of minds, same uncertainty, same fear, same emotional state में आ जाएं। साइंस कहती है energy is neither created nor destroyed. इट ओनली ट्रांसफॉर्म्स। और जब करोड़ों लोग एक ही इमोशनल फ्रीक्वेंसी पे सिंक्रोनाइज करते हैं, दे क्रिएट प्रेशर, एन एनर्जेटिक इम्बैलेंस, अ कलेक्टिव रेजोनेंस फील्ड। आप कहना क्या चाहते हैं एग्जैक्टली? एंशिएंट सिविलाइजेशंस बिलीव्ड व्हेन ह्यूमन इमोशनल एनर्जी रीचेज अ सर्टेन थ्रेशहोल्ड, रियलिटी इटसेल्फ रिएक्ट्स। रियलिटी रिएक्ट्स? हर सिस्टम बैलेंस मेंटेन करता है। नेचर, फिजिक्स, ह्यूमन बॉडी। एंशिएंट कल्चर्स बिलीव्ड कॉन्शियसनेस भी एक सिस्टम है, और जब कलेक्टिव ह्यूमन इमोशन अननेचुरल लेवल पे सिंक्रोनाइज होता है, इट क्रिएट्स अ रप्चर, अ डिस्टर्बेंस, अ रिफ्ट बिटवीन ह्यूमन कॉन्शियसनेस एंड रियलिटी। एंड देन समथिंग डोर्मेंट कैन अवेकन। समथिंग? एंशिएंट टेक्स्ट्स उन्हें डीमंस बोलते थे। Some called them shadows, some called them balancing forces. Names अलग थे, but description same था। सर, honestly, ये सब काफी disturbing लग रहा है। Disturbing इसलिए लग रहा है because modern civilization believes technology और spirituality opposite चीजें हैं। Ancient world believed दोनों ही systems of connection है, और अगर humanity कभी एक ही emotional state में परफेक्टली सिंक्रोनाइज हो गई, तो वो सिर्फ एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं रहेंगे। दे मे अवेकन फोर्सेस फ्रॉम डायमेंशंस ऑफ कॉन्शियसनेस ह्यूमैनिटी वाज नेवर मेंट टू एक्सेस। मुझे इनसे मिलना होगा। तुम मुझे नहीं रोक सकते, मैं अनिवार्य हूं।